दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि टॉप 100 प्रश्न जो कि रहने वाला है, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट यह वीडियो रहने वाला है। तो इस वीडियो को जो कि शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो आप लोग जानते हैं कि जीके और जीएस से जो कि एग्जाम में ढेर सारा एग्जाम में जो कि आप लोग का प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो देखिए आप लोग का जो कि पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, कार आज़ाद किसे कहा जाता है। तो कार आज़ाद किसे कहा जाता है, तो आखिर आप लोग का 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन से आप लोग को बताना है कि कार आज़ाद जो कि किसे कहते हैं। तो कार आज़ाद किसे कहते हैं, तो मोहम्मद अली जिन्ना को कार आज़ाद जो कि कहती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो आखिर आप लोग को बताना है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो महात्मा गांधी की हत्या जो कि कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। आप लोग का जो कि आप लोग का 100 प्रश्न में से आप लोग का सभी का प्रश्न का जो कि आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। जो कि 100 में से आप लोग का कितना आप लोग का जो कि सही किए ये भी कमेंट बॉक्स में आप लोग का बताना है। और जो कि सभी प्रश्न का आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो यह जो कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को जो कि महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, किसने कहा था कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। किसने कहा था कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। ये आप लोग का 4 ऑप्शन में आप लोग को बताना है। किसने कहा था कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तो यह किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि कहे थे कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। तो गांधी का चंपारण सत्याग्रह जो कि किससे जुड़ा था, तो यह दिन का राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। और यह जो कि आप लोग का महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह कब किए थे, तो 1917 ईस्वी को जो कि महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो 1936 ईस्वी में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ, तो आखिर आप लोग का 1936 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ पर आयोजित किया गया। तो अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ पर आयोजित किया गया, तो यह जो कि कहाँ पर किया गया था, तो लखनऊ में जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलती हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, किसने नारा दिया है। तो किसने नारा दिया है कि मानव के लिए एक धर्म और एक जाति और एक ईश्वर। किसने जो कि नारा दिया है, मानव के लिए एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर। तो किसने किया था, तो श्री नारायण गुरु ने किए थे। तो श्री नारायण गुरु ने क्या कहे थे कि मानव के लिए एक धर्म और एक जाति एवं एक ईश्वर होना चाहिए। यह नारा किसने दिया था, तो यह श्री नारायण गुरु ने जो कि दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। मानव के लिए एक धर्म एक जाति एवं एक ईश्वर, यह किसने नारा दिया था, तो यह श्री नारायण ने जो कि दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 1897 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का
सेना की नेतृत्व किसने किया था? तो आखिर आप लोग को बताना है 1897 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो यह किसने किया था? तो बहादुर शाह द्वितीय जफर ने किया था। बहादुर शाह द्वितीय जफर ने जो कि किया था दिल्ली में 1897 की क्रांति में। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था जो 1897 की विद्रोह से अछूत रहा? तो आखिर आप लोग को बताना है निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1897 के विद्रोह से अछूत रहा? तो यह मद्रास था। मद्रास जो कि 1897 क्रांति विद्रोह के समय अछूत रहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि 1897 के विद्रोह में कानपुर में सेनानी की नेतृत्व किसने किया था? तो आखिर आप लोग को बताना है कि 1897 की क्रांति में जो कि कानपुर के सेनानी का नेतृत्व किसने किया था? तो यह जो कि कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने किए थे। नाना साहब ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो यह कहाँ पर हुआ था? तो हरिपुर में हुआ था। हरिपुरा में हुआ था। हरिपुरा में जो कि हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो हरिपुरा में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? करो या मरो का मंत्र किसने दिया? करो या मरो के नारा किसने दिया? तो यह महात्मा गांधी ने करो या मरो के नारा जो कि दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? वर्ष 1905 का बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो यह लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन जो कि था। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? स्वर मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा? स्वर मेरा जन्म अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? स्वर मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1906 ईस्वी में किया गया था। 1906 ईस्वी में भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? तो ये शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? तो लाला लाजपत राय का नाम है। शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? तो लाला लाजपत राय का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार के था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार के था? तो जो कि त्रिभुजाकार था। जो कि त्रिभुजाकार था। जो कि त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता किस युग के थी? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग के थी? तो यह काशी युग के थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग के थी? तो काशी युग के थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्याख्या क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य
व्याख्या क्या था? तो यह पशुपालन करते थे या कृषि करते थे। आखिर इसमें से आप लोग का 4 ऑप्शन आप लोग का दिया गया है। तो यह क्या करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवहार क्या था? तो मुख्य व्यवहार यही था। तो वह जो कि व्यापार करते थे, वह क्या करते थे? व्यापारी करते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो सिंधु घाटी का कौन सा स्थान जो कि भारत में स्थित है? तो लोथल जो कि भारत में स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल जो कि भारत में स्थित है। लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ये भी आप लोग कर जान लीजिए। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो यह जो कि 1921 ईस्वी में हुआ था। 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता के खोज जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर सम्राट का अधीन समीकरण था? तो निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समीकरण था? तो यह कौन था? तो धानानंद था। तो आखिर आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर सम्राट का समीकरण था? तो यह जो कि धानानंद था, धानानंद था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, धानानंद। अगले का प्रश्न की बात करें, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो 323 ईस्वी में सिकंदर महाराज का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो बेबीलोन में हुआ था। बेबीलोन में जो कि हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। बेबीलोन में जो कि सिकंदर का मृत्यु हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? राजगीर और जो कि गिरिया, यही थी आप लोग का राजगीर। आप लोग का इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश के अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश के अंतिम सम्राट कौन था? तो धानानंद था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो धानानंद था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, श्रीगुप्त। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लंदन विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व में प्रसिद्ध था? तो लंदन विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो यह जो कि बौद्ध धर्म का दर्शक के लिए प्रसिद्ध था। बौद्ध धर्म दर्शक के लिए प्रसिद्ध था। लंदन विश्वविद्यालय किसके के लिए विश्व में प्रसिद्ध था? तो यह जो कि बौद्ध धर्म दर्शक के लिए प्रसिद्ध था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सोने की खोज किसने की? तो सोने की खोज जो कि किसने की? तो आर्यभट्ट ने सोने के खोज किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया कर चुका गया है? तो आखिर आप लोग को बताना है किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। तो यह जो कि कौन सा भाषा का के लिए? तो पंचतंत्र के लिए जो कि किया गया है। तो पंचतंत्र के लिए जो कि किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशियों का भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो यह जो कि पंचतंत्र के लिए जो कि किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संस्कारों की कुल कितनी संख्या होती है? तो संस्कारों की कुल कितनी संख्या होती है? तो यह 16 होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कबीर के गुरु
कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है? तो सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है? तो सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो यह 10 मंडल है। ऋग्वेद में जो कि टोटल 10 मंडल है, यह आप लोग का याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या जो कि 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पालक वंश का संस्थापक कौन था? तो पालक वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक था, तो पालक वंश का संस्थापक था तो यह गोपाल था। पालक वंश का संस्थापक था तो गोपाल था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की पहला महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो किरण बेदी थी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो किरण बेदी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर जो कि कौन सा है? तो यह जो कि मुंबई है। तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो मुंबई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का जो कि सबसे बड़ा राज्य जो कि कौन है? तो यह जो कि कौन है? तो राजस्थान है। जो कि जनसंख्या के दृष्टि से, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा, लेकिन जनसंख्या के दृष्टि से, जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो कि उत्तर प्रदेश, और क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जो कि राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, भारत में कुल कितने राज्य है? तो भारत में कुल कितने राज्य है? तो भारत में कुल कितने राज्य है? तो भारत में कुल 28 राज्य है। भारत में कुल कितने राज्य है? तो 28 राज्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो गंगा नदी है। तो भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है? गंगा नदी है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का सबसे चौड़ा नदी कौन सा है? तो भारत का सबसे चौड़ा नदी कौन सा है? तो भारत का सबसे चौड़ा नदी कौन सा है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत की सबसे चौड़ा नदी कौन सा है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? तो कुतुब मीनार है। तो भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? तो कुतुब मीनार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का सबसे लंबी बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबी बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबी बांध कौन सा है? तो हीराकुंडली बांध है। हीराकुंडली बांध है। तो भारत की सबसे लंबी बांध कौन सा है? हीराकुंडली बांध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का सबसे ऊंचा मूर्ति का नाम क्या है? तो भारत का सबसे ऊंचा मूर्ति का नाम क्या है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय कब स्थापना हुआ? तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापना हुआ? तो यह 1917 ईस्वी में हुआ था। 1917 ईस्वी में जो कि हुआ था। तो भारत में प्रथम बार महिला विश्वविद्यालय
कब स्थापना हुआ? तो 1917 में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहला महिला राज्यपाल कौन थी? तो श्रेणु नायडू थी, श्रेणु नायडू थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो यह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बना था? तो भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बना था? तो भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बना था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में पहला महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? बनी थी। तो भारत में पहला प्रधानमंत्री जो कि महिला में कौन बनी थी? तो भारत में प्रथम बार महिला में प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो इंदिरा गांधी बनी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का प्रथम राष्ट्रपति हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति कौन है? तो उपराष्ट्रपति जो कि भारत का प्रथम जो कि कौन है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर था। रविन्द्रनाथ टैगोर था नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने में जो कि सबसे पहले जो कि भारतीय कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता कौन किए थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्षता जो कि कौन किए थे? तो बिपिन बनर्जी जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्षता कौन किए थे? तो यह बिपिन बनर्जी जो कि किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रथम भारतीय यांत्रिक यंत्र कौन है? तो प्रथम भारतीय यांत्रिक यंत्र कौन है? तो राकेश शर्मा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि सी। यही जो कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाले जो कि कौन है? तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? तो यह यूपी हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या वाले जो कि भारत में यूपी है। सबसे कम जनसंख्या वाले जो कि सिक्किम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के प्रथम वायसराय कौन है? तो भारत के प्रथम वायसराय कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग है। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि भी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो यह जो कि श्रीमती सुचित्रा कृपाली है। श्रीमती सुचित्रा कृपाली भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीमती प्रतिमा सिंह पटेल। श्रीमती प्रतिमा सिंह पटेल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो जीबी माओ लंका जो कि यह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हैं। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष है कौन है? तो
प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो यह जो कि मीरा कुमारी है। तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो मीरा कुमारी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? तो भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का पहला गृह मंत्री थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो सीवी रामन थे भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इसे जो कि दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चिचिक्का में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह चिचिक्का में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे। डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो कि थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के पहला सिख प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के पहला सिख प्रधानमंत्री कौन है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह है। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो मदर टेरेसा है जो कि भारत में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम महिला। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। और जो कि भारत का प्रथम महिला जो कि आईपीएस कौन है? आईपीएस महिला कौन है? तो यह जो कि किरण बेदी है। सेरेना क्या है? तो भारत का प्रथम महिला राज्यपाल है। राज्यपाल जो कि है, तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो सरोजिनी नायडू है। और जो कि सरोजिनी नायडू है और भारत की प्रथम महिला जो कि आईपीएस अधिकारी कौन है? तो किरण बेदी है। और भारत की प्रथम जो कि प्रधानमंत्री कौन है? क्या प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो यह इंदिरा गांधी है। यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय महिला में कौन है? तो यह मदर टेरेसा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला महिला कौन है? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला महिला कौन है? तो यह जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी है। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम जो कि महिला है। तो यह भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला महिला कौन है? तो श्रीमती इंदिरा गांधी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, का प्रश्न ए पूछ रहा है संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिला है? संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिला है? तो संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिला है? तो भाग जो कि 3 में मिला है। भाग 3 में संविधान का जो कि मूल अधिकार का उल्लेख मिला है। तो मूल अधिकार का उल्लेख जो कि किस भाग में मिला है? तो भाग 3 में मिला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान की प्रथम बैठक जो कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान सभा के चुनाव कब प्रभावित हुआ? संविधान सभा के लिए चुनाव कब प्रभावित हुआ? तो यह 1946 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में संविधान सभा की गठन करने का क्या आधार था? तो भारत में संविधान सभा का गठन करने का आधार क्या था? केन मिशन के द्वारा किया गया था। तो यही केन मिशन के द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन जो कि किया गया था। तो भारत में संविधान सभा की गठन करने का क्या आधार था? तो केन मिशन आधार था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की गठन की मांग कब और कहां पर रखी गई? तो सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भारतीय संविधान सभा के गठन के मांग
कब और कहाँ पर रखी गई? तो यह जो कि 1936 ईस्वी में 1936 ईस्वी में फैजापुर में रखा गया, फैजापुर में जो कि रखा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि एक हो जाएगा। तो अयस्वर प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा जो कि सभा के गठन के मांग कब और कहाँ पर रखी गई? तो यह फैजापुर 1936 ईस्वी में जो कि रखा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि एक हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ पर हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ पर हुआ था? यह कहाँ पर हुआ था? तो यह पश्चिम बंगाल से हुए थे, पश्चिम बंगाल से हुए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिक के मौलिक अधिकार की रक्षा करते हैं? तो संविधान जो कि आप लोग का बताना है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिक के मौलिक अधिकार की रक्षा करते हैं? तो अनुच्छेद जो कि 32 के अंतर्गत में सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार को रक्षा करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, अनुच्छेद जो कि 32। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन का योग निर्धारित करता है? तो कौन सी जो कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन का योग निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद जो कि 57। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद जो कि 19 के आई में जो कि दिया गया है, 19 के आई में जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर जो कि क्या होती है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत में जो कि चलाया जा सकता है? तो यह जो कि अनुच्छेद जो कि कितना 61 के अंतर्गत में, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद में जो कि उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान दिया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 63 के अंतर्गत में संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया? अनुच्छेद जो कि 63 के अंतर्गत में जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत में कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत में कौन सा अनुच्छेद बच्चों को विशेष संबंधित है, बच्चे के शोषण संबंधित है? तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत में कौन सा अनुच्छेद बच्चे के शोषण संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 24 में बच्चे शोषण संबंधित है, यह अनुच्छेद 24। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक की हिंसा की रक्षण की व्याख्या किया गया है? तो अनुच्छेद जो कि 29 में जो कि किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का संबंध का प्रावधान है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 के बीच में जो कि नागरिकता संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में नागरिक को मौलिक अधिकार
कि प्रदान किया गया है। तो नागरिक अधिकार में जो कि प्राप्त जो कि किया गया, मौलिक अधिकार को जो कि किया गया है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में नागरिक को मूल अधिकार प्रदान किया गया है? तो मूल अधिकार प्रदान किया गया है अनुच्छेद जो कि 12 से लेकर अनुच्छेद 35 में। मौलिक अधिकार का रक्षण संविधान के किस भाग में जो कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत में है? तो अनुच्छेद जो कि 12 से लेकर 35 तक। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात की गई है? संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात की गई है? तो भाग जो कि कितना 4 में किया गया है, भाग 4 में जो कि किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान के किस भाग में संविधान शोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के किस भाग में संविधान शोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 में, भाग 20 में जो कि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान की किस भाग में नागरिक पालन नगरपालिका के बारे में जो कि बताया गया है? तो आखिर आप लोग का संबंधित है, तो आखिर बताना है संविधान के किस भाग में नागरिकता का संबंधित प्रावधान है? तो नागरिकता संबंधित प्रावधान जो कि किस में है? तो जो कि भाग जो कि आप लोग का 9वां के क में है। 9वां के क भाग में नागरिकता संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान के किस भाग में नीति निर्देशांक तत्व का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के किस भाग में नीति निर्देशांक तत्व का उल्लेख किया गया है? 4था भाग में किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो यह 12 अनुसूचियां है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वां अनुसूचित को जोड़ दिया गया है? किस संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वां अनुसूची को जोड़ दिया गया है? तो पहला बार जो कि 9वां अनुसूची को जो कि 1991 में जो कि जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 52वें संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था? तो 52 संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था? तो यह जो कि कौन सा अनुसूची को जोड़ा गया था? तो यह जो कि 10वां अनुसूची को जो कि जोड़ दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? 73वें संविधान शोधन के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ दिया गया है? तो 73वें संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ दिया गया था? 11वां अनुसूची को जो कि जोड़ दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? संघ कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो संघ कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो भाग 5 में जो कि किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग जो कि 2 में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ए पूछ रहा है संविधान में पांडुलिखित समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था?
तो आखिर आप लोग का बताना है संविधान के पंडुलिखित समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था। तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू सदस्य जो कि नहीं थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि एक हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का संविधान लागू हुआ था। तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत है एक, भारत है एक, तो भारत एक है, तो भारत है एक का धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत है एक का धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि धर्मनिरपेक्षण का अर्थ है। तो धर्मनिरपेक्षण का अर्थ है सभी धर्म का सभी महत्वपूर्ण स्वीकार करना, सभी धर्म का महत्वपूर्ण स्वीकार करना धर्मनिरपेक्षण का अर्थ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो भारतीय संसद के कितने सदन हैं, तो 2 सदन हैं। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रधानमंत्री की नियुक्त कौन करते हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्त कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्त जो कि राष्ट्रपति करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कोई कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। तो आखिर आप लोग का जो कि 100 प्रश्न में कितना प्रश्न आप लोग का जानते थे, आप लोग का कॉमेंट बॉक्स में आप लोग का बताना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।